हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर 9000 रैंक में जनरल कैटेगरी क्या नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है प्राइवेट में? मुझे DY पाटिल या भारतीय विद्यापीठ मिल सकता है, प्लीज़ बता दीजिए। मेरा 147 नंबर है, कोई भी चांसेस है ये कॉलेज मिल पाए? देखो, प्रेफरेंस के ऊपर ही मैटर करता है, ठीक है। चांसेस हैं, ठीक है, बट वो ये प्रेफरेंस मैटर करता है आपका कि आप कैसे प्रेफरेंस भर रहे हो। बाकी अगर आप महाराष्ट्र से हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से आपको अदर सीट्स मिल जाएंगी महाराष्ट्र स्टेट की नॉन क्लिनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैड गिव AIPGT 2025, माई मार्क आर 166, ऑल इंडिया रैंक 7212, OBC रैंक 3256। Are there any chances of getting government non-clinical seats through MH state counseling or state quota seat in private college for non-clinical subject? Can you suggest college of Pune in which I can take non-clinical subject? देखो, पुणे में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो अगर आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से आपको सीट मिल जाएगी, नॉन क्लिनिकल सीट मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज के आसानी से। बस प्रेफरेंस सही तरीके से भरना है और पुणे में ही चाहिए तो आपको प्रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। अब कौन सा कॉलेज है, तो 2-3 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे अप्रूवल है। तो उसमें से आपको सभी में प्रेफरेंस भर करके प्रॉपर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पुराने डाटा के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर चीज़ों को फिल करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल चांसेस आपको बनते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नॉन क्लिनिकल प्राइवेट सीट अलॉट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई स्कोर इज़ 240 एंड ऑल इंडिया रैंक 22202 एंड माई OBC रैंक इज़ 1064, उत्तर प्रदेश। सर, मुझे गवर्नमेंट सीट के लिए किस में काउंसलिंग कराना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग या फिर दोनों? और सर, गवर्नमेंट कॉलेज में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल मिलने के पॉसिबिलिटी कितने हैं सर? देखो, सबसे पहले बात तो चांसेस कम है, ठीक है, ऑनेस्टी से बोलूँ तो गवर्नमेंट सीट मिलने के अगर चांसेस बनते भी हैं तो अराउंड 20 to 25% हैं, जो आपके सेकंड राउंड या मॉप अप राउंड में आपके बनेंगे, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जो प्रेफरेंस सही रहा तभी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 536, OBC रैंक 233, स्टेट UP, आई नीड गाइडेंस रिगार्डिंग काउंसलिंग, इफ इट इज़ पेड, व्हेन, व्हाट आर द चार्जेस, प्लीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल आपको सीट बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। सही तरीके से आपको अटेंड करना है, क्लिनिकल सीट चाहिए तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के थ्रू मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बिल्कुल कराता हूँ, ठीक है। उसके लिए जो डिटेलिंग है वो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो एक वीडियो में बना करके आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग जो है मेरे से कांटेक्ट करके अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ दिनों का वेट कर लो, ठीक है। जैसे ही शेड्यूल आता है, एग्ज़ाम शेड्यूल, सॉरी काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है, सेंट्रल का, उसके बाद में मैं पूरे जो है अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, माय ऑल इंडिया रैंक इज़ 1038, जनरल EWS कैटेगरी। सर, आई हैव UP डोमिसाइल बट आई हैव आधार एंड EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली। सर, आई am eligible for UP state counseling as general category. Sir, are there any chances of getting central counseling seat, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट सीट? देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सीट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक आपका 1038 है, तो बिल्कुल आपका चांसेस बनते हैं। यूपी का डोमिसाइल है तो वहाँ पे भी आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर EWS कैटेगरी से डाले हो और दिल्ली का आपका EWS है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है,
ठीक है। अगर आपके पास दोनों का डोमिसाइल है तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप दिल्ली का करो, वहाँ पे आसानी से आपको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है। पर वहाँ पे सेकंड चीज़ ये भी मैटर करते हैं कि आपने यूजी कहाँ से की है। ठीक है। प्रेफरेंस भी मैटर करता है, तो आपके मामले में बहुत सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। आप यूपी का डोमिसाइल रखते हो तो यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आधार और आपका बाकी चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरे हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी का नहीं है, तो आपको काउंसलिंग प्रेफरेंस ध्यान दे करके भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है, स्टेट के थ्रू ही चांसेस है। सेंट्रल के थ्रू भी चांसेस बनेगा तो नॉन क्लिनिकल का बनेगा, और वो भी प्रेफरेंस सही रहा तभी बनेगा। ठीक है। बाकी स्टेट में बिल्कुल मिल जाएगा, प्रेफरेंस सही रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका सर, 3123 इज़ माई रैंकिंग इन AIPGT 2025 सर, 41 इज़ माई कैटेगरी रैंकिंग ST सर, I am willing to join PTSR sir. Is there any chances to get a seat in government college sir? AA triple C. I am confused whether to participated or not in the AA triple C counseling. Please guide me. बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करो AA CCC। ठीक है। बट मैं कंफर्म इस वजह से नहीं बोल सकता कि PTSR मिलेगा करके, क्योंकि वहाँ पे आपका अगेन प्रेफरेंस मैटर करता है। प्रेफरेंस सही रहा तो पॉसिबिलिटी रहेगा, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 50% पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपको PTSR मिल जाएगा सेंट्रल काउंसलिंग, मतलब AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू। बट वही है कि आपका प्रेफरेंस मैटर करते हैं सेंट्रल में। दूसरी चीज़, स्टेट में भी वही चीज़ मैटर करता है। अगर PTSR ही चाहिए तो आपको दोनों में, स्टेट हो सेंट्रल हो, दोनों में प्रेफरेंस मैटर करता है। बाकी आपको गवर्नमेंट सीट 100% मिल जाएगी दोनों जगह, सेंट्रल स्टेट दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ऑल इंडिया रैंक 702, कैटेगरी रैंक इज 315, स्टेट यूपी, प्लीज़ काइंडली गाइड मी। बिल्कुल आपको सीट अलॉट हो जाएगा, सेंट्रल के थ्रू भी स्टेट के थ्रू भी। ठीक है। अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो प्रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है, दोनों जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, मार्क 217, कैटेगरी OBC सर, पतंजलि में प्राइवेट क्लिनिकल सीट या नॉन क्लिनिकल चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है। आप कहाँ के हो ये भी मैटर करता है। ठीक है। तो बिल्कुल चांसेस हैं आपको मिल जाएगा, बट प्रेफरेंस है कहाँ के आपका डोमिसाइल है, ये दोनों चीज़ें मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, मार्क 191, ऑल इंडिया रैंक 5213, OBC नॉन क्रीमिलियर रैंक 2394, कास्ट NT, 1 फ्रॉम महाराष्ट्र सर, प्रसूति और शल्य मिलने के कोई चांसेस हैं क्या महाराष्ट्र में? AA CCC में पार्ट लेना चाहिए और स्टेट काउंसलिंग कराना चाहिए ओनली। मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट जो है, ठीक है, वो है आपका स्टेट काउंसलिंग। AA CCC भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट आपके टोटल, और यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, AA CCC से ज़्यादा बेटर है स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि स्टेट में बहुत सारी सीट्स हैं। ठीक है। वहाँ पे आपको ऊपर से NT1 कोटा का बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है। तो उसका बिल्कुल आपको चांसेस रहेगा क्लिनिकल में PTSR एंड शैल्य मिल जाए। लेकिन आप सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है NT1 कोटा को, आपको भी पता है। ठीक है। स्टेट में रिजर्वेशन है, तो इसी वजह से सेंट्रल की काउंसलिंग के बजाय स्टेट काउंसलिंग ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टोटल 1 लाख लग जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि AA CCC 50,000 रुपीज़ लेगा। ठीक है, प्राइवेट डीम्ड के लिए, और स्टेट भी जो है आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये लेगा। ठीक है। तो टोटल 1 लाख रुपये आपको फंसेगा अगर आप दोनों काउंसलिंग कराते हो तो। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट के बिहाफ पे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर यही है कि आप स्टेट काउंसलिंग करो। स्टेट काउंसलिंग करोगे तो 50,000 रुपीज़ आपका जो है वो बचा, मतलब रहेगा यहाँ पे स्टेट में, और सीट वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे रिजर्वेशन का आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है आपके पास स्टेट काउंसलिंग। तो अभी तक जितने सवाल थे उनके जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए। बाकी आपको भी मेरे से कुछ पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, इसके ऊपर मैसेज करके आप जो भी अपनी क्यूरीज़ है वो पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।